आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें मौका दिया कि एक बार फिर से हम वचन की सेवकाई को आपके जीवन के लिए ला सकें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर ने हमें चंगाई के ऊपर वचन दिया कि परमेश्वर हर एक उन बीमारियों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है और वो हर परिस्थिति के अंदर, हर एक उस तकलीफ के अंदर जो ला इलाज बीमारियां हैं, उन बीमारियों के अंदर भी हमें चंगाई दे सकते हैं। हम जानते हैं कि इस दौर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, कोई छोटी हैं, कोई बड़ी हैं, कोई बड़ी गंभीर हैं। और इस बीमारी के चलते हुए कई परिवार खराब हो जाते हैं, कई परिवार पूरी रीति से बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी उनका धन होता है, संपत्ति होती है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। कारण होता है उनकी बीमारी। और बीमारी हमारे जीवन में कई कारण से आ सकती है। कई बारी बीमारी हमारे जीवन के अंदर नेचुरली होती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे जीवन के अंदर बीमारियां होती हैं वो हमारे जीवन में शैतान की ओर से होती हैं और उस दुष्ट की ओर से होती हैं, जो केवल हमें परेशान करना चाहता है और हमें हताश करना चाहता है। पर कई बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए भी होती हैं, जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पर अंत में एक बात को हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर ही हैं जो हर एक बीमारियों से हमें चंगा कर सकते हैं। सो यीशु मसीह के टाइम पर भी एक व्यक्ति था जो बहुत लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ था, तकलीफ में पड़ा हुआ था, और उसकी बीमारी बड़ी अजीब थी, उसकी बीमारी बड़ी गंभीर थी और उसकी बीमारी के साल भी बहुत ज्यादा हो चुके थे। शायद आप में से आज जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर भी ये जो बीमारी है बहुत लंबे समय से आपके संग लगी है। आप बहुत लंबा टाइम हो गया आपको इसके साथ लड़ते हुए, पर अभी तक आपने इस बीमारी को काबू नहीं किया, अभी तक इस बीमारी ने आपके जीवन को नहीं छोड़ा। पर जब आज के दिन ये वचन आपके पास पहुंचता है मेरे प्रियो, तो आप इस वचन पर विश्वास करें और प्रभु यीशु के नाम को आप पुकारें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हर बीमारियों से हमें आजाद कर सकते हैं। और वो सामर्थी परमेश्वर हैं और हर बीमारी यीशु के नाम के आगे घुटना टेकती है मेरे प्रियो। सो ये बीमारी थी और ये एक बीमार था जो एक बहुत लंबे समय से बीमारी के अंदर पड़ा था। और बाइबल बताती है कि 38 वर्ष से वो इस बीमारी का शिकार था। हम नहीं जानते कि उसकी बीमारी क्या थी, उसकी तकलीफ क्या थी, पर बाइबल हमें कुछ चीज़ें बताती है। पहली चीज़ ये बताती है कि यरूशलेम के अंदर एक बैतसदा करके एक कुंड था। बैतसदा का मतलब होता है बैतसदा का मतलब है इब्रानी भाषा के अंदर फजल का घर, तो एक अनुग्रह का घर हम उसको कह सकते हैं। और वहाँ पर एक सिस्टम था मेरे प्रियो कि साल में एक नियत समय पर, साल में नहीं कहेंगे पर एक पर्टिकुलर टाइम पर परमेश्वर का दूत आया करता था और वो पानी को हिलाता था, और जो व्यक्ति उसमें पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। तो उस कुंड के बहुत सारे गलियारे बने हुए थे, उस कुंड के बहुत सारे रास्ते बने हुए थे और उन रास्तों में बहुत सारे बीमार पड़े हुए थे। सो बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारे बीमार उस स्थान पर पड़े थे। केवल चंगा होता था एक व्यक्ति जो सबसे पहले उस कुंड में उतरता था। सो यहाँ पर एक ये व्यक्ति भी है जो 38 वर्ष से इस बीमारी के अंदर पड़ा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जाते हैं। सो जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जाते हैं तो यीशु, वहाँ पर लिखा है 5 वचन में लिखा है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है कि वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ने ना केवल उसकी दशा को देखा, यीशु मसीह जानते थे कि एक बहुत लंबे समय से वो बीमार है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम है उसके जीवन के अंदर, फ्रस्ट्रेट है बहुत ज़्यादा अपनी इस परेशानी से। उसकी पूरी फैमिली उसको छोड़ चुकी है, अब वो अकेला है, तन्हा है, बिल्कुल अकेला है, उस जगह पर कोई भी उसका साथी नहीं, और वो 38 साल से इसी अवस्था के अंदर पड़ा है। बहुत कमज़ोर हो गया होगा, शायद बहुत ज़्यादा उसके अंदर कमज़ोरी होगी, बहुत सारी दुर्बलता उसके अंदर होगी। पर वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है?
आज आप भी यदि बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हैं, तकलीफ में हैं, तो यीशु मसीह आज आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं। वो बात है, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? प्रभु तो आपको चंगा करना चाहता है, प्रभु यीशु का लहू तो आपको छुटकारा देना चाहता है, पर क्या आप वाकई में अपनी चंगाई को पाना चाहते हो? ये जो डिसीजन है वो आपके ऊपर है। और बाइबल बताती है, 7 वचन में लिखा है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। और यीशु मसीह से उसने एक बात कही कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, मैं अकेला व्यक्ति हूँ, कोई मेरा सहायक नहीं है, और जब पानी हिलता है तो कोई और उसमें उतर जाता है। मैं खिसक खिसक के जाता हूँ पर मैं पहुँच नहीं पाता, और कारण क्या होता है कि मैं चंगा नहीं हो पाता। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने प्रभु को अपने हालात बताए कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, होना तो चाहता हूँ पर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जान रहा था कि पानी ही हिलेगा तभी शायद मैं चंगा हूँगा। शायद जब आप मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिसिन लेना खराब है या मेडिसिन पे आप मेडिसिन नहीं ले सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, पर आज के इस दिन में प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? यदि आप चंगा होना चाहते हैं तो क्या आपका विश्वास किस स्थान पर है? उस व्यक्ति के बारे में उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ये पानी हिलेगा और कोई मुझे उसमें उतारेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। 38 साल उसने इस इंतजार में गुजार दिए, पर आज चंगाई उसके सामने खड़ी थी, आज प्रभु उसके सामने खड़े थे। आज जो दूतों को भेजते थे, जो दूत को आज्ञा देते थे उस क्या कहते हैं कुंड के पानी को हिलाने के लिए, आज उस दूत को भेजने वाले खुद वहां पर हैं। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो व्यक्ति अपने हालात प्रभु को बताता है। आज आप भी अपने हालातों को प्रभु को बता सकते हैं, परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूं पर इलाज के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। प्रभु यीशु, मैं इस बीमारी से आज़ाद होना चाहता हूँ, पर मेरे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो मुझे हॉस्पिटल ले जा सके या मेरी मेरे को टेक केयर कर सकें। ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर। आप अपने हालातों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, प्रभु यीशु के आगे रख सकते हैं, और फिर प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात कहेंगे, जैसी बात उन्होंने उस व्यक्ति से कही जो 38 साल से इस बीमारी के अंदर पड़ा था। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और बाइबल बताती है क्या हुआ। एक बहुत बड़ी घटना वहां पर घटी कि बिना पानी हिलाए, बिना पानी के हिले एक व्यक्ति वहां पर चंगा हो गया। वो भी वो व्यक्ति जो 38 साल से इस बीमारी का शिकार था। उसकी बीमारी ने उसके 38 साल, उसके जीवन के महत्वपूर्ण 38 साल ले लिए थे मेरे प्रियो। उसकी बीमारी ने उसकी पूरी फैमिली को उससे अलग कर दिया था। क्योंकि जब बीमारी हमारी जिंदगी के अंदर आती है, कोई दुर्बलता जो हमारे जीवन के अंदर आती है, वो केवल हमारे शरीर ही को खराब नहीं करती, पर उसके साथ साथ हमारा धन खराब करती है, हमारा समय खराब करती है, हमारी फैमिली को खराब करती है, पूरी फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस को पैदा कर देती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब एक बीमारी आती है तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन में घटती हैं। और उस बीमारी ने भी उस व्यक्ति के 38 साल खराब कर दिए। पर आज प्रभु यीशु उसके सामने खड़े थे और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, मैं होना चाहता हूँ पर मेरे पास कोई साधन नहीं। यीशु मसीह ने उससे कहा, अब खड़ा हो, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी ये कहना चाहते हैं। हम प्रभु के सामने कोई एक्सक्यूज ना रखें, प्रभु ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। प्रभु सिंपल आपसे कहना चाहते हैं, करना चाहता है, उठना चाहता है, उठ, अपने विश्वास को थाम करके उठ, खड़ा हो जा, इस बीमारी को छोड़, इस बीमारी के बिस्तर को छोड़, क्योंकि परमेश्वर तेरी बीमारी के बिस्तर को बदलने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु तेरी तकलीफों को तेरे जीवन से दूर करने जा रहे हैं। मैं आज खुद तेरे सामने खड़ा हूं। आज कोई स्वर्गदूत नहीं आया, आज कोई एंजल ऊपर से भेजा नहीं गया पानी को हिलाने के लिए, पर स्वयं मैं तुझे चंगा करने के लिए तेरे इस स्थान पर आया हूं। और मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए, क्योंकि 38 साल से मेरी नजरें तुझे देख रही हैं बेटा। 38 साल से मेरी नजरें तुझे देख रहे हैं कि तू किस तकलीफ में, उस स्थान पर, कमजोरी की हालत के अंदर पड़ा हुआ है।
आज बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में कैंसर है, एड्स है, बहुत तकलीफ है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो ला इलाज है, उनके पास उसका कोई इलाज नहीं है और उस बीमारी ने उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया है। वो बीमारी ने उनकी पूरी जीवन को खराब कर दिया, उनका समय खराब कर दिया है, उनकी जिंदगियां इन बीमारियों ने खराब कर दी हैं। और यहाँ पर हम जब प्रभु को अपने जीवन में वेलकम करते हैं और जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं तो वो सर्वप्रथम हमसे कहना चाहते हैं, क्या तू ठीक होना चाहता है, क्या तू आज़ाद होना चाहता है इस तकलीफ से। और उसने जब कहा, प्रभु ने उसके लिए मार्ग खोले। प्रभु ने कहा, एक्सक्यूज मत रखो मेरे सामने, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो फिरो, अपनी जिंदगी को आनंद के साथ जी, क्योंकि प्रभु ने हमें इस आनंद के लिए ये जीवन में दिया है। प्रभु ने इस आनंद के लिए हमें बुलाया है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर की वफादारी को, प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह को और उसकी करुणा को अपने जीवन के अंदर महसूस करें। प्रभु की करुणा जब हमारे जीवन में आती है वो हमारी बीमारियों को आज़ाद करती है। सो आज के दिन आप प्रभु से यही कहें, यदि आप थक गए हैं अपनी बीमारियों से लड़ते लड़ते, आपकी बीमारी ने आपका समय आपसे छीन लिया है, आपकी बीमारी ने आपका परिवार आपसे छीन लिया है, ये बीमारी ने आपके जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफों को दिया है, सो आज के दिन आपकी सारी बातें प्रभु यीशु के आगे रखें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, प्रभु मैं चंगा होनी चाहती हूँ, परमेश्वर मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आज़ाद होना चाहती हूँ और आप ही हैं जो हमें आज़ाद कर सकते हैं। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस मैसेज को सुनेंगे, इस प्रार्थना में आप सहभागी होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करेंगे, क्योंकि प्रभु अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि जैसे आपने 38 साल के उस बीमार को चंगा किया, उसकी बीमारी को आपने एक पल में खत्म करा, उसके जीवन में आपने अपना बल दिया। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से प्रभु, जितने भाई बहन परमेश्वर हमें सुन रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं प्रभु जी, या इस प्रार्थना में सहभागी हैं प्रभु, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, यदि इनके जीवन में किसी भी बीमारी ने अपना गढ़ बना रखा है, यदि इनके जीवन में किसी बीमारी ने अपना परमेश्वर प्रबल घर बना रखा है प्रभु यीशु, तो आज वो घर और वो गढ़ प्रभु यीशु आपके नाम से गिर जाएं। प्रभु यीशु ये आपके नाम से चंगाई को पाने वाले बन सके। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि एड्स की बीमारी है तो वो यीशु आपके नाम से खत्म हो जाए, यदि कैंसर की बीमारी है तो प्रभु यीशु आपके नाम से खत्म हो जाए, यदि प्रभु और भी टीवी की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है प्रभु जी, परमेश्वर लीवर की प्रॉब्लम है प्यारे प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर ब्रेन हैमरेज है प्यारे प्रभु जी, हार्ट अटैक है प्यारे प्रभु जी, और जितनी भी ला इलाज बीमारियां हैं, आज वो हर एक बीमारियों को मैं इन भाइयों और बहनों के जीवन से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करता हूं। और प्रभु यीशु आप इन्हें सच्ची शांति, सच्चा छुटकारा और प्रभु सच्ची चंगाई को आप इन्हें प्रदान करें, ताकि प्रभु यीशु ये भविष्य में फिर कभी भी बीमारी के शिकार ना बन सके। प्यारे प्रभु आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन के अच्छे स्वास्थ्य होने के लिए। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन से बीमारी के खत्म होने के लिए। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन से हर एक प्रकार की बीमारी की तकलीफों को दूर होने के लिए, और इस बीमारी के द्वारा जो भी इनके जीवनों में कर्जे आए हैं, दुख आए हैं, तकलीफ आए हैं प्रभु, वो सारे के सारे आप यीशु अपने सामर्थ्य नाम से खत्म कर दें, और फिर भविष्य में प्रभु ये कभी भी किसी बीमारी के सामने ना खड़े हों, वरन हर एक बीमारी को ये डांट कर यीशु आपके नाम से दूर उखाड़ फेंके। प्रभु यीशु हर एक बीमारियों को ये डांट करके अंधकार में जाने की आज्ञा दे। पिता सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इनकी हर एक तकलीफों को आपने देखा प्रभु, और आपने दृष्टि करी, और आप चंगा करने आ रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, यूं ही आप प्रभु में बढ़ते जाएं, परमेश्वर पे विश्वास करें, और वो आपके लिए बड़े अद्भुत मार्गों को खोलेंगे, आमीन।